नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 7 तीसरी पोइम द सैड के चैप्टर दूसरे का अध्ययन करेंगे। 4 स्टेंजा की पोइम थी। 2 स्टेंजे हमने पहले भाग में पढ़ लिए, जिसमें हमने देखा था कि पोइट जो है अपने घर के पास बने हुए एक शेड के बारे में बता रहा है कि एक पुराना सा शेड है जो खिड़कियाँ टूटी हुई है, जो ये चित्र में आपको दिख रहा है, ऐसा एक शेड है उनके बगीचे में, उनके बारे में बात करता है। आज हम तीसरे और चौथे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। सब उससे पहले कुछ इसके डिफ़िकल्ट वर्ड देखते हैं और पता करते हैं कि आगे जो है पोइट जो है अपने शेड के बारे में क्या बताता है। तो पहली जो मीनिंग है गोस्ट, GHOST, गोस्ट का अर्थ होता है भूत या प्रेत। HIDE, हाइड यानी छुपा हुआ। रोटन, रोटन यानी सड़ा हुआ। ROTTEN, रोटन का अर्थ हुआ सड़ा हुआ। फ्लोरबोर्ड, FLOORBOARDS, फ्लोरबोर्ड्स का अर्थ होता है कोई लकड़ी का जो फर्श बना हुआ होता है, जैसे टाइल्स का होता है, सीमेंट का होता है। ये कच्चे जो मकान होते थे उसमें कुछ लकड़ियों के तख्ते बिछाकर वो आंगन बना देते थे, तो उसको कहते हैं फ्लोर बेल्ट। EVER, एवर यानी कभी। डेयर, DARE, डेयर का अर्थ होता है हिम्मत या साहस। सेट, SET, सेट यानी जानबूझकर कोई काम करना। जंप आउट, जंप आउट का मतलब होता है कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती, उसको ज़बरदस्ती करने का कहते हैं। तो टेक, TAKE, टेक यानी लेना। PEEK, पीक, पीक का अर्थ होता है झांकना। नो, KNOW, नो यानी पता होना। रियली, REALLY, वास्तव में। LIES, लाइज यानी झूठ बोलना। DEN, डेन यानी गुप्त अड्डा, मतलब किसी के छुपने की कोई गुफा होती है। वैसे डेन मतलब जो शेर जिससे रहता है वो माद भी होती है, ऐसा जो गोलाकार की होती है गुफा जिसको कहते हैं, उसको भी डेन कहते हैं। लेकिन यहाँ डेन का अर्थ होता है गुप्त अड्डा। एनीवन, किसी को भी। ENYONE, स्टेरिंग, STARING, इसका अर्थ होता है घूमना, घूरना। मेकिंग, MAKING, बनाना। स्ट्रेंज, STRANGE, अजीब सी जो विचित्र प्रकार की जो चीज़ होती है उसको स्ट्रेंज कहते हैं। NOICE, नॉइस यानी आवाज़। SPIDER, स्पाइडर का अर्थ होता है मकड़ी। वो छोटा सा जो जीव होता है, 8 टांगे जिसकी होती है, उसको जाला बनाने वाली, वो उसको स्पाइडर कहते हैं। और WEB, वेब यानी स्पाइडर के द्वारा बनाया गया जाल। जस्ट येट, बस अभी तक। JUSTYET। आगे पहला तीसरा अंतरा, माई ब्रदर सेज, माई ब्रदर कवि का भाई, सेज यानी कहता है। देयर इज ए गोस्ट, कि यहाँ एक गोस्ट यानी भूत है। इन द सैड, उस सैड के अंदर, जो उसके घर के बाहर जो झोंपड़ी बनी हुई थी बगीचे में, कवि का भाई उसको बताता है कि उस सैड के अंदर क्या है, एक गोस्ट यानी भूत है। हु हाइड अंडर द रूटन फ्लोरबोर्ड, अभी बताया था फ्लोरबोर्ड का मतलब लकड़ी का बना हुआ फर्श जो होता है, लकड़ी के बड़े बड़े पट्टे जो हैं उस फर्श में सेट किए हुए होते हैं। वो उसका भाई को पूछता है कि कहाँ है जो गोश्त, तब कवि का भाई उसको बताता है, राइटर का भाई, कि हिडन अंडर द रूटन फ्लोरबोर्ड, कि जहाँ ये हमारे आंगन है सड़ा हुआ, इसके नीचे जो है छुपा हुआ है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और मुझे इतना भी डर आता है कि एंड इफ़ आई एवर डेयर, कि अगर मैंने इतनी भी हिम्मत की कि उस कमरे के अंदर अगर पाँव भी रखा उस शेड के अंदर, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, तो वो नीचे से एकदम जंप आउट मतलब ज़बरदस्ती अगर मैंने कोशिश की तो वो ज़बरदस्ती बाहर आएगा और चॉप आउट माई हेड, चॉप का मतलब काट देगा, मेरा जो सर है वो अलग कर देगा मेरे धड़ से। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, कवि कहता है लेकिन मैं भी उसका भाई हूँ, वो मुझे डरा रहा है, लेकिन बट आई विल टेक पीप, लेकिन एक दिन मैं उस कमरे में झांक तो जरूर लूँगा कि वास्तव में कोई गोश्त है या झूठा है मेरा भाई।
आई नो दैट देर इज़ नॉट रियली ए गोस्ट। कवि कहता है मुझे पता है, एक दिन जाग तो लूँगा। चौथा अंतरा है कि मुझे पता है कि अंदर कोई भूत वूत नहीं है। माई ब्रदर टेल अ लाई। मेरा भाई क्या कह रहा है? झूठ बोल रहा है। टू कीप द सैड फॉर हिज डैन। वो इस सैड को अपने लिए रखना चाहता है कि अपनी कोई चुपके से कोई चीज़ छुपाई हुई हो ताकि मेरे को उसके बारे में पता नहीं चले। कोई सीक्रेट या राज अंदर रखना चाहता है तो वो अपने लिए गुप्त माद बनाकर डैन में उसको रखना चाहता है। मुझे डरा रहा है ताकि मैं अंदर जाकर उसकी वो चीज़ ले ना लूँ। देर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज। कवि कहता है तब मैंने ये सोचा, उसके बाद मुझे लगा कि देर इज़ नॉट एनी वन, अब तो वहाँ कोई नहीं है जो मुझे स्टेयरिंग यानी घूर रहा है, और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज और अजीब अजीब सी आवाज़ें भी नहीं सुनाई दे रही है। इसका मतलब भूत तो नहीं है। एंड द स्पाइडर हैड्स बीन गॉन फ्रॉम द वेब सिंस। कवि कहता है जब मैंने मन बना ही लिया कि मैं यहाँ जाकर तलाश करूँगा, तब वो मकड़ा भी उस जाली से चला जाता है। द स्पाइडर यानी वो मकड़ी जो है उस वेब को छोड़कर उस दरवाजे से चली जाती है। आई डोंट नो व्हेन आई शैल गो इनटू द सैड वन डे सून। मुझे पता तो नहीं है कि मैं कब जाऊँगा। आई डोंट नो व्हेन कि मैं कब जाऊँगा। आई शैल गो इन दैट सैड, लेकिन दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं इस डैन में, इस भाई की जो सैड है इसके अंदर ज़रूर जाऊँगा बहुत जल्दी। बट नॉट येट, लेकिन बस अभी तक तो यहीं तक रहूँगा। मन में विचार किया है, जाऊँगा नहीं लेकिन कभी ना कभी ज़रूर घुसूँगा। तो ये था हमारा पार्ट। तो होमवर्क में आपके पास 3 सवाल हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। कवि का बोलने वाला या मान लीजिए कविता का लेखक जो है ये बोल रहा था, ये कौन है? ये एक छोटा लड़का है। इज सी एंड ही अफ्रेड या क्यूरियस, क्या वो डरा हुआ है या उत्सुक है उसके बारे में जानने को। व्हाट इज सी एंड ही प्लान टू डू सून, उसका क्या योजना है कि वो जल्दी ही क्या करेगा। तो इन तीनों का आंसर आपको PDF में मिल जाएंगे। धन्यवाद।